Good morning. Myself, Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, Madwadi College, Ranchi. Semester 4, Paper 9. टी टेस्ट कैसे निकाले 2 क्लास में मैं आप लोगों को बतला चुकी हूँ। ये तीसरा क्लास है जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोग को दी थी। 2 क्वेश्चन, उसमें से पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और जो दूसरा क्वेश्चन है आज मैं उसको सॉल्व करने जा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कल व्हाट्सएप पे दूंगी और आप लोग प्रत्येक बच्चे जो हैं बनाकर मुझे दिखाएंगे। जब तक आप लोग होमवर्क नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक आप स्टैट्स नहीं बना पाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर 2, क्योंकि पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व करने के लिए दिए थे उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर फिर लिखिए, टी टेस्ट निकाले। ठीक है, पहले से ही आप लोग को दिया रहेगा क्वेश्चन, मेल फीमेल कुछ भी दिया रहेगा। ठीक है, नंबर मेल का 50, फीमेल का 40, फिर मीन 29.25, 24.12, SD स्टैंडर्ड डिविएशन 5.35, 6.38। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के आधार पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको सिग्मा डी निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर ब्रैकेट में, रूट के साथ ब्रैकेट में सिग्मा m1 स्क्वायर प्लस सिग्मा m2 स्क्वायर। आपके पास m1 नहीं है ना आपके पास m2 है, ये मीन यहाँ पर काम नहीं करेगा। ये m1 मेल को हम m1 मानेंगे, फीमेल को हम m2 मानेंगे। ठीक है, तो हमको पहले m1 और m2 निकालना है। तो यहाँ पर हम सिग्मा m1 निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है SD डिवाइडेड रूट में n। SD हमारा m1 का कितना है 5.35 और n कितना है ये नंबर 50। 5.35 50 का जब हम लोग रूट निकालते हैं तो आता है 7.07। और जब 5.35 को जब हम डिवाइड करते हैं 7.07 से तब आता है 0.75, यानी कि आपका QM निकल गया। QM कितना हुआ 0.75। उसी तरह से सेम सिग्मा m2 निकालेंगे हम लोग। फिर सेम फॉर्मूला है SD बटा n रूट में SD, फिर इसका कितना है 6.38, n कितना है 40, 6.38 40 का जब हम रूट निकालते हैं तो आता है 6.32। जब 6.38 को डिवाइड करते हैं 6.32 से तो हमारा आता है 1.00। दैट मीन्स सिग्मा m2 इज इक्वल टू 1.00, यानी कि हमारा m1 और m2 निकल गया। हमारा QD का सिग्मा D का फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पर, सिग्मा D का फॉर्मूला है रूट सिग्मा m1 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में सिग्मा m2 स्क्वायर। हमारे पास सिग्मा m1 निकल गया, सिग्मा m2 भी निकल गया। कितना आसान है, रूट में जाइए आप लोग। सिग्मा m1 हमारा कितना है 0.75 और स्क्वायर प्लस सिग्मा m2 कितना है आपका 1.00, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर कीजिए यहाँ पर, यह फॉर्मूला है। अब फिर रूट रहने दीजिए। फिर आप 0.75 इंटू 0.75 को गुना करती हैं तब आपका आता है 0.56।
प्लस जब आप 1.00 को गुना करती हैं 1.00 से तो वो 1 ही आएगा, मतलब आपका रूट में आ गया 1.56। अब आप 1.56 का रूट तोड़ती हैं तब आएगा 1.25, यानी कि सिग्मा डी 1.25, यानी सिग्मा डी भी निकल गया। आपको सिग्मा जब डी निकल गया तब आपका टी निकालना है। उसके बाद आपको टी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर टी का फॉर्मूला आपको है टी इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ब्रैकेट में डिवाइडेड सिग्मा डी। आपको पता है m1 कितना है, यहाँ पर आपको m1 मीन देखना है। तो m1 मीन कितना है 29.25 माइनस 24.12। हमारा सिग्मा डी निकल गया। सिग्मा डी कितना है 1.25। अब इसको जब हम माइनस करते हैं 29.25 माइनस 24.12 तो आता है 5.13। जब 5.13 डिवाइडेड 1.25 सिग्मा डी 1.25, ये दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं 5.13 डिवाइडेड 1.25 तब हमारा आता है 4.10, यानी कि टी निकल गया 4.10। क्लियर यहाँ तक आप लोगों को। उसके बाद हम लोगों को देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको शॉर्ट में डीएफ कहा जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखने के बाद ही हम लोग ये देखते हैं कि उसकी सार्थकता है या नहीं है। तो उसकी सार्थकता देखने के लिए टेबल यूज किया जाता है। चूँकि पास में टेबल नहीं होने के कारण हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम देखकर उसकी सार्थकता को नहीं देखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1 होल स्क्वायर। हमारा n1 कितना है 50 माइनस 1 प्लस n2 कितना है 40 माइनस 1। 50 में से 1 गया तो कितना आया 49 प्लस 40 से 1 गया तो 39 इज इक्वल टू 88। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 88। इतना निकाल कर आप लोग आंसर्स निकाल दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को दूंगी, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। और कल से हम लोगों का 5 से 7 क्लास में जो डाउट्स है आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है।